हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंकित केमिस्ट्री गुरुकुल इंदौर में। मेरा नाम है अंकित सर और इस YouTube चैनल को मैंने बनाया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को इजी बनाने के लिए। तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11th के हमारे चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के NCERT सॉल्यूशंस की सीरीज़। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बनाए रखिए अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ। तो बच्चों, एक बार पहले मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूं और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इफ द मास ऑफ द एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। तो बेसिकली ऐसा यूनिट जो होती है प्रेशर की, दैट इज पास्कल। चलिए इसको शुरू करते हैं सोल्यूशन को। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रेशर की डेफिनेशन लिख देते हैं, दैट प्रेशर इज द फोर्स, प्रेशर इज द फोर्स दैट इज वेट, प्रेशर इज द फोर्स दैट इज द वेट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, बट we also know that the value of weight is equal to mg। ठीक है, यानी कि mass multiplied by g। so therefore pressure is equal to weight per unit area। so weight per unit area क्या होगा? अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। so this is 1034 multiplied by 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो 1034 है दिस इज बेसिकली 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बस इसी चीज़ को अब आपको कन्वर्ट करना है इनके SI यूनिट्स में। तो इसका एक तरीका तो दूसरा है, वो दूसरा तरीका जो सिंपल तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ, उससे आप कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, 1034 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 kg डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी जो यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में जैसे आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 1.01332 multiplied by 10 raised to the power 5 पास्कल, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, बेसिकली देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, जब 1034 और 9.8 इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे आप थोड़ा सा साइड में रख दीजिए। दिस इज 9.8 एंड 1034, ये तो दो नंबर हो गए। अब बचा यहाँ पर क्या है, 1 ग्राम बचा है, एंड देन वी हैव 1 मीटर, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है, और 1 सेकेंड स्क्वायर चल रहा है। तो सारी जो यूनिट्स हैं उसे बस अब आप SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 10 raised to the power -3 kg। 1 मीटर जो है उससे हम लिख सकते हैं, नहीं ये तो मीटर में रहेगा, सो दिस इज 1 मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, सो बेसिकली 1 सेंटीमीटर इज 10 raised to the power -2 मीटर। ठीक है, सो हाँ, तो अब अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10 raised to the power -4, सो दिस 10 raised to the power -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट इज 10 raised to the power 5 पास्कल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।